Bismillahirrahmanirrahim. Almost second last lecture of our physics chapter 2 first year. इसके अंदर हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। यकीनन आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि when know that force acts on a body is said to be in equilibrium. When know that force acts on a body is said to be in equilibrium. Equilibrium कब होता है, कब नेट फोर्स जीरो होती है, क्या क्या कंडीशन होती है। इसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ दो टाइप्स एक दो इसकी बयान करूंगा कि बेसिकली इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं जो आपको वहां पे बुक में नहीं मिलेगी। लेकिन एक होता है, टाइप्स की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट्स की बात नहीं कर रहा। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है जब कोई बॉडी रेस्ट की हालत में, एट रेस्ट इक्विलिब्रियम में होता है, तो उस वक्त ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। जैसा कि आप पिछले 2 सालों से पढ़े जा रहे हैं, बुक लाइंग ऑन द टेबल, जो आपकी बुक होती है, कोई भी चीज होती है जमीन पे जब पड़ी होती है तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन और वेट इक्वल होते हैं और उस वक्त वो रेस्ट की हालत में होती है। एक और इक्विलिब्रियम भी होता है जिसको हम डायनामिक यानी मूविंग इक्विलिब्रियम कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम इन ड्यूरिंग द मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर हो और इक्विलिब्रियम में हो तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। बेसिकली इक्विलिब्रियम में ज्यादातर जो है आपके पास ये नॉर्मली जो है एक्सेलरेशन जीरो होता है, तब जाके क्योंकि न्यूटन के कानून को अगर डिस्कस किया जाए तो जब नेट फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो होगा। तो ज्यादातर ये केस देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि मूव कर रहा है, रेस्ट में है, हमने कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं और उसके बाद इसको टाइप्स में डिस्कस करना होता है। तो या तो वो स्टैटिक होगा या फिर डायनामिक होगा। डायनामिक के दो टाइप्स का होता है। एक डायनामिक्स को हम कहते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम और एक को कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी लीनियर मोशन में है और इक्विलिब्रियम में है तो उस वक्त उसको लीनियर इक्विलिब्रियम, और बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में है और वो इक्विलिब्रियम में है तो उस वक्त उसको हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम कहलाता है लीनियर इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और चीज यहाँ कंफ्यूजन दूर कर दूं ताकि बाद में जो इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स को वो बाद में ना आए। फिर मैं कंडीशंस की तरफ जाऊंगा। एक और आपने जो पढ़ा था स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जो 9th में आपको पढ़ाया जाता है। वो भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लू दे चुका हूं, ना कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को भी आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। सिर्फ जो इतना क्लू दे देता हूं कि स्टेट्स क्या होती थी। एक स्टेबल होता था, एक अनस्टेबल होता था और एक न्यूट्रल होता था। अच्छा, टेंशन लेने की बात नहीं है, चलो थोड़ा सा बता देता हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि बॉडी को स्लाइड टिल्ट किया जाए और बॉडी वापस अपनी असली हालत में आ जाए। ये देखिएगा बोर्ड में स्लाइड टिल्ट करता हूं और ये वापस असली हालत में आ जाए, तो ये स्लाइड टिल्टिंग से, तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल यह है कि किसी बॉडी को स्लाइड टिल्ट करें और वापस ना आए। जैसे पेंसिल होती है, पेन होता है, जब आप उसको खड़ा करते हैं तो वापस अपनी असली हालत में नहीं आता है। तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है बॉल टाइप, जो गोल ऑब्जेक्ट होते हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको जब भी छोड़ दिया जाए, जहां रुकते हैं उनकी कोई पोजीशन की समझ नहीं आती है। ऐसे इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम भी नहीं होता है, अनस्टेबल भी नहीं होता है। ऐसे इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, यहां मैं इन दोनों को आमने सामने लिखूंगा ताकि आपको कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसकी स्टेटमेंट है sum of all forces acting
ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। किसी भी बॉडी पे एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम जो है वो जीरो होना चाहिए। शॉर्टकट हम इसको लिखते होते हैं सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। मैथमेटिकली यानी आप अगर लिखना चाहें तो ये आपके पास मैथमेटिकल स्टेप्स ये होंगे। अब एक और चीज भी अगर आपको याद हो, हम जब फोर्स को डिस्कस करते हैं तो हम फोर्स को एफ एक्स और एफ वाई में डिवाइड करते हैं। एफ एक्स जो होती हैं फोर्सेज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस होती हैं और एफ वाई जो है फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस होती हैं। तो इस कंडीशन में एफ एक्स को भी जीरो होना चाहिए और एफ वाई को भी जीरो होना चाहिए। इस कंडीशन को बनाने के लिए याद रखना है, ये सिंपल सी बात है कि ये सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई कब जीरो होगा, जब आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन इसकी जो है वो आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके हवाले से होती हैं। आपकी जो एक्स फोर्स एफ एक्स होती है वो पॉजिटिव होती है फॉर द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी राइट साइड पे एफ एक्स पॉजिटिव होती है, लेफ्ट पे एफ एक्स जितने भी होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। जिस तरह अपवर्ड वाले एफ वाई सारे पॉजिटिव होते हैं और डाउनवर्ड वाले एफ वाई जो है वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। और इन सारी फोर्सेस का सम जो है जब तक जीरो नहीं आता है तब तक बॉडी ये इक्विलिब्रियम में नहीं आता है। लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम, जब ये हालत आ जाती है, जब फोर्सेस का मजमूआ जीरो हो जाता है, सिग्मा एफ जीरो हो जाता है, तो एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन उस बॉडी का हमेशा जीरो हो जाता है और बॉडी कंफर्म होता है कि लीनियर इक्विलिब्रियम में आ गया है और वो इक्विलिब्रियम की किसी न किसी सूरत हाल को टच कर रहा होता है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम ना हो लेकिन इस वक्त इसका जो इक्विलिब्रियम होता है वो लीनियर इक्विलिब्रियम होगा, लीनियर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी। दूसरी जो है हमारे पास वो है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। आई इसको भी उसी तरह आप लिख सकते हैं, सिग्मा टाउ इज इक्वल टू जीरो। अब सवाल बाज दफा ये होता है कि बाज दफा हमारी फोर्सेस तो जीरो हो जाती हैं लेकिन टार्क जीरो नहीं होता है। कभी आपने गाड़ी चलाई होगा तो स्टीयरिंग पे जब फोर्स लगा रहे होते हैं तो स्टीयरिंग पे कपल ऑफ फोर्स लग रहा होता है, वो इस शक्ल में होता है। इस वक्त ये फोर्सेस इक्वल होती हैं, नेट फोर्स जीरो होती है लेकिन बॉडी स्टिल रोटेट कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जब रोटेट कर रहा होता है तो उसका जो टार्क होता है वो लीनियर टार्क तो हो सकता, लीनियर इक्विलिब्रियम तो हो सकता है लेकिन बॉडी शायद रोटेट कर रहा हो। तो इस कंडीशन को बनाने के लिए उसके टार्क का भी जितने भी टार्क हैं उस पर उनका सम जीरो होना चाहिए। अब टार्क का सम जीरो होने के लिए साइन कन्वेंशन का सहारा लिया जाता है। साइन कन्वेंशन टार्क के लिए क्या होती हैं? सबसे पहली बात मैं बता चुका हूं, अगर आपने टार्क को पढ़ा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स होते हैं। क्लॉकवाइज वाले टार्क्स सारे नेगेटिव लिए जाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज वाले जो होते हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव लिए जाते हैं। और इस तरह आपका जो सिग्मा, यानी आप ये कह सकते हैं, एक और कंडीशन भी इसको लिख सकते हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। ये भी यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क्स जो होते हैं उनका सम जीरो होना, या तो उनका सम जीरो होना चाहिए या सम उन दोनों के जो सम है क्लॉकवाइज का और एंटी क्लॉकवाइज का वो आपके पास इक्वल होना चाहिए। यानी क्लॉकवाइज जितने टार्क की वैल्यू आती है एंटी क्लॉकवाइज भी उतनी होनी चाहिए। आइए मैं आपको इसकी एक समरी बना के देता हूं कि कौन सी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होता है और उसकी क्या सूरत हाल होती है। आपके पास यहाँ लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन, एक टेबल बना देता हूँ एमसीक्यू के हवाले से। यहाँ मैं लिखता हूँ सेकंड और यहाँ मैं लिखता हूँ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से बड़ा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आपकी सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई है
सेकंड अगर नहीं हुई है तो बॉडी या तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, या रेस्ट वाले इक्विलिब्रियम में होगा, या फिर लीनियर इक्विलिब्रियम होगा अगर मोशन में है तो। दूसरा, अगर आपके पास फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं हुई, सेकंड हो गई है, तो बॉडी का कंफर्म है कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। बाकी और अगर फर्स्ट भी हो गई है, सेकंड भी हो गई है, तो ये बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा, यानी इसका इक्विलिब्रियम जो होगा वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम में ये नहीं होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द केस। प्लीज go for the previous topic and then study this topic. You will find the answers of your question. If you are going to find the answers of your question and you are unable to find the question, then you can contact me on my WhatsApp number. Kindly read this topic and make your concept. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.